तो हम लोग टेंस के बारे में बात कर रहे थे और पहला टेंस कौन सा था अपना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है और आई भी इसमें शामिल होता है, और डज जो होता है वो बाकी सबके साथ। वर्ब के साथ एस या ईएस लगती है, उसके लिए कितनी शर्त होती है? दो। पहली शर्त, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और दूसरा, सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से थे? पहला, हैबिट बताने वाले वर्ड्स, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ये सारे वर्ड याद होने चाहिए। यदि ये वर्ड्स कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाते हैं तो कौन सा टेंस आपको इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा, ए या एन के बाद नाउन और उसके बाद उसका कोई एक्शन लिखा हो तो उसको किस टेंस में लिखेंगे? तीसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन से? साइंटिफिक फैक्ट, और दूसरा मैथमेटिकल और फिलोसॉफिकल। उसके बाद चौथा पॉइंट, प्रोवर्ब, सेइंग और कोटेशन। इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसके अलावा प्रीफिक्स इवेंट्स जो पहले से ही तय होते हैं, है ना, जैसे वर्ल्ड कप का कोई मैच, सैटेलाइट का छोड़ा जाना, और या फिर हाँ कोई बड़े मंत्री का दौरा। इसके बाद हमने ये टेंस खत्म हो गया था। इसके बाद दूसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसमें? कौन कौन से हिंट होते हैं जिससे पता चलेगा आपको? नाउ, दीज डेज, राइट नाउ, करंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट। हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? ऑलवेज के साथ कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि जो हैबिट है, क्योंकि ऑलवेज ये एक ऐसा वर्ड है जो हैबिट बताता है, एक आदत बताता है। तो हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को परेशान करे, दूसरों को इरिटेट करे, और आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो। जैसे सेंटेंस था कि सर हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से जो मैनेजमेंट टीम है उनको पसंद नहीं करती, या वह हमेशा ही टीवी देखता रहता है इसलिए उसके अच्छे नंबर नहीं आते। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमेशा ही, तो ऑलवेज देख के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाना, आपको लगाना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2 टेंस हो गए थे अपने। टेबल पढ़ के आए हो? टेबल बनवाई थी, टेबल याद है सबको? टेंस वाली टेबल बताई थी ना, याद है क्या सबको? रोज पढ़ के आना है, ठीक है? जब तक टेंस चलेगा तब तक रोज पढ़ना है आपको। तीसरा टेंस, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, बिल्कुल। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आएगी? थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हम लोग इसका पॉजिटिव देख लेते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं, इंटरोगेटिव देख लेते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अच्छा, हैज का यूज कब होगा? हैज का यूज कब होगा? हैज का यूज कब करेंगे? सिंगुलर के साथ करेंगे। सिंगुलर, एक वचन के साथ हैज का यूज होगा, ठीक है? और हैव का यूज कब होगा? प्लूरल के साथ। और इसमें आपका आई शामिल है। आई के साथ भी किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव, ये प्लूरल की तरह ट्रीट करना है आई को। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद
हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बीच में एग्जाम्पल लिखना है हमें। एग्जाम्पल लिख लें, चलो लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूं ही हैज, ही हैज रिटन अ बुक। और एक बार मैं यहां पे प्लूरल ले लेता हूं यू, तो यू के साथ क्या लग जाएगा? हैव। बाकी सब सिंपल सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट लगाना है। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। राइट रोट रिटन, इसकी तीसरी फॉर्म होती है। और ये होगा आपका यू, बाकी सेम सेंटेंस। इसके बाद अगला आता है आपका इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी दो तरीके से बनता है, एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड की क्या खास बात है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? हैज हैव। तो इसमें आ जाएगा हैज हैव, हैज हैव, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा। तो यहां पे आप डब्ल्यू एच वर्ड कर दोगे। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, और बाकी सेम रहेगा। एग्जाम्पल लिख लोगे आप लोग? सेंटेंस बना लोगे या बनाऊं मैं? सेंटेंस बनाऊं या बना लोगे? आपको पूछ रहा हूं, बना लोगे? बना दूं या बना लोगे? बनाऊं? ठीक है। उसके बाद एक है इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलो इसका सेंटेंस बना लेते हैं। हैज ही रिटन अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिख चुका है? और एक बार ले लेना प्लूरल वाला, हैव यू सेम। इसमें क्या हो जाएगा? वाई, फिर हैज ही रिटन अ लेटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं कहीं? ठीक है, स्पीड। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम लोग जिसमें हैव आता है। हैव और किसके साथ आता है? वी, रिटन अ लेटर। जैसे एक सेंटेंस बोलो आप।
आई एम हैविंग, है ना, आई एम हैविंग डिनर, ऐसा कुछ करके ना। हाँ तो वो, हाँ वो सही होता है। वो हैविंग का मतलब कुछ अलग होता है फिर उस टाइम। हैव के दो मीनिंग होते हैं, एक हैज, हैव तो हेल्पिंग वर्ब बनता है जहां पे यहां बन रहा है, और दूसरा जो आप सेंटेंस बोल रहे हो आई एम हैविंग डिनर, तो हैव का मतलब होता है खाना पीना। हैव का मतलब होता है खाना पीना, मौज मस्ती करना भी होता है। हैव के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बनता है, उसके बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और एक हैज हैव होता है जो मेन वर्ब बनता है, तब उसका मीनिंग होता है जो आप बोल रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में, उसका मीनिंग होगा मौज मस्ती या खाना पीना। ठीक है, आई एम हैविंग डिनर राइट नाउ, नहीं आपने सही सुना है, हाँ उसी सेंस में यूज होता है, उसमें आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। कर लिया। देखो जो इन्होंने कहा ना, वो ये कह रही हैं, हैव होता है ना, हैव के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनता है, सहायक क्रिया बनता है, और किस टेंस में बनता है, ये बनता है आपके परफेक्ट टेंस में। और इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म आती है। एक हैव का मतलब होता है रखना, पोजीशन बनाना, पोजीशन अधिकार बनाना। जैसे मैं कह दूं आई हैव अ बाइक, तो यहां भी तो, अब इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मेरे पास एक बाइक है, तो यहां पे हैव क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है। क्लियर है। अब आप कहोगे सर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, आपने तो कहा था हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पे तो आई नहीं, यहां पे खुद ही ये मेन वर्ब है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब है। याद करो, आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था कि हैज या हैव जो होता है इसकी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, और चौथा होता है हैविंग। तो यहां पे खुद ही वो क्या बन गई है, फर्स्ट फॉर्म बन गई है, यहां पे ये खुद मेन वर्ब बन गई है। तो हैव, हैज और हैव के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उस कंडीशन में हैज हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। यदि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती तो खुद ही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी। उस कंडीशन में इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो रखना और अधिकार बनाना, और एक हो सकता है मौज मस्ती या खाना पीना। मौज मस्ती हो सकता है, हाँ, हार्ड टाइम के लिए, जैसे सेंटेंस बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैव एक ऐसा चीज है ना, हैव पे जितनी रिसर्च करो उतना कम है। हैव लगभग तरह तरह के सेंटेंस हैव पे होते हैं, लेकिन हमारे काम की चीज ये है कि हमें जितना काम का चीज है वो देखना है, हमें खाने पीने के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई एम हैविंग फन इन गोवा राइट नाउ, अब यहां पे इसकी आईएनजी फॉर्म भी बन गई, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राइट नाउ से पता चल रहा है, ये इसका हिंट है।
समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? उस कंडीशन में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अधिकार। मैंने गोवा पे अधिकार कर लिया है, या फिर क्या होगा, मौज मस्ती कर रहा हूं। ठीक है, खाने पीने के लिए क्या हो जाएगा? जैसे बताया उन्होंने, आई एम हैविंग डिनर एट द टाइम, एट दिस टाइम। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? डिनर ले रहा हूं, खाना पीना। समझ आ गई बात? अभी हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? तो तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इसके अलावा हैज हैव मेन वर्ब भी बन जाती है। हैज हैव क्या बन जाती है? मेन वर्ब भी बन जाती है। और जब ये मेन वर्ब बनती है तब उस कंडीशन में इसके दो अर्थ होते हैं, पहला रखना या अधिकार जताना, और दूसरा मौज मस्ती। दोनों सेंटेंस आपके सामने। कंफ्यूज हो गए क्या? ज्यादा बता दिया? कम बताना था? यहां मैं जितनी बता रहा हूं उससे कम ज्यादा छुपा रहा हूं मैं, क्योंकि चीजें कंफ्यूज कर देंगी। 5 क्वेश्चन आने हैं आपको, है ना, ज्यादा अपने को रिसर्च करनी नहीं है। 5 ही क्वेश्चन आएंगे ना इंग्लिश के। ठीक है, नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 ही आते हैं। अभी तक तो हमने 5 ही देखे हैं, पिछली बार भी 5 ही आए थे। 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं आएंगे। फिर ज्यादा आएंगे तो फिर आप इंग्लिश लेना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, तब उसमें ज्यादा आएंगे। फर्स्ट पेपर में तो 5 ही आएंगे। बढ़ सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 7 ही। ठीक, तो एवरेज तो 5 का ही आया। ठीक है, नहीं अच्छी बात है। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब बात यह है कि चीज़ों यदि ज़्यादा बताते हैं और कंफ्यूज होते हैं तो फिर उसका मतलब नहीं है। आपको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है कि आपको नई चीज़ पता चली है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप लोग। किसमें? हाँ, पीने के लिए भी यूज करते हैं। आई एम हैविंग ड्रिंक राइट नाउ, इसका भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें लठ नहीं गाड़ सकते कि ऐसा ही चलेगा, क्योंकि उसके अपवाद होते हैं। फिर सेंटेंस बनते हैं, खूब बनते हैं। भाषा भी हमारी इवॉल्व होती कि नहीं होती? हिंदी में भी हम कितना इवोल्यूशन करते हैं, हम नई नई शब्दों को लाते हैं। ऐसे ही भाषा इवॉल्व होती है। अब हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग जो ये ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये एकदम प्योर ग्रामर पढ़ रहे हैं, प्योर ग्रामर। अंग्रेज भी नहीं पढ़ते होंगे ये ग्रामर तो। क्लियर है? अब जैसे हमने, हो गया। अब कीवर्ड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको पेपर में हिंट्स मिल सकते हैं जिससे पता चल जाए कि ये टेंस आ चुका है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपको मिलेगा जस्ट, सो फार, येट, अंटिल, ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑफ लेट, बिफोर,
बाय द टाइम, अप टू नाउ, अप टू नाउ। बाय द टाइम हो गया बाय द पॉइंट ऑफ टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शुरू शुरू के टेंस थोड़े से बड़े हैं, कीवर्ड्स थोड़े ज्यादा हैं, बाकी के टेंस में इतना है नहीं। तीन चार ही टेंस हैं जिसमें कीवर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी में नहीं है इतना। टेंस पूरा होने के बाद एक चार्ट बना लेना आप लोग, टेंस लिख लेना, कीवर्ड लिख लेना, ताकि वो एक ही पन्ने पे आपके हो जाए और याद रहे। जस्ट अभी अभी, सो फार का मतलब अब तक, येट का मतलब अभी तक होता है, अनटिल अभी तक नहीं, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली हाल फिलहाल में, ऑफ लेट वही सेम सिस्टम है इसका। बिफोर का मतलब पहले, बाय द टाइम इस समय तक, इस समय तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इस प्रकार का। अप टू नाउ अब तक, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम समय के इस समय तक, पॉइंट इस समय तक, इन दोनों का मीनिंग होता है इस समय तक। सेंटेंस लेते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। टीना मनाली रिसेंटली, रिसेंटली लिखती है ना, हाँ, विजिट। तारा हर वर्क इसमें लेटली भी जोड़ लेना, लेटली, लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में। आपको लगता है लेट का मतलब देरी होता है, तो लेटली का मतलब होगा देरी से, नहीं, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। चलो दो से बहुत है। क्या आएगा इसमें पहले वाले में, बताइए। रिसेंटली है तो हैज विजिटेड आ जाएगा। दूसरे में, ठीक है, हैज, हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। अब यहां पे मैंने एक येट के ऊपर स्टार मार्क लगाया, समझ लो पहले। येट का येट जो यूज होता है ना, वो नेगेटिव सेंस में होता है। येट कभी भी सेंटेंस में आपके आ जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, उस सेंटेंस को किस में ले जाओगे, नेगेटिव में ले तो जाओगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट में ही, लेकिन उसको बनाओगे कैसा, नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल, आई द पार्सल येट, और यहां पे रिसीव लिख दिया। क्या होगा यहां पे, अब यहां पे हैव लगेगा, और चूंकि येट है तो सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अपनी तरफ से नोट लगा के चला के लगाना है नोट, आई हैव नॉट रिसीव्ड, अपनी तरफ से चला के लगाना है, क्योंकि येट आ चुका है। तो येट जो होता है इसका मतलब होगा मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। तो ये येट जो एक ऐसा वर्ड होता है जो नेगेटिव सेंस होता है इसका।
इसको मिटा दूं इधर वाला। भरो आप लोग तीनों में। हम्म, ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा उसको ना। क्या होगा पहले में? वी, वी के साथ हैव लगेगा और फिर हेड लगेगा। पक्का यही होगा क्या? बाकी को क्या लग रहा है आप लोगों को? यही होगा? अब देखने में अजीब लग रहा है ना ये, लेकिन आपको पहले ही बताया था अभी कि हैव जो होता है खाने पीने के लिए काम में आता है। तो ये जो ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये कौन सी वर्ब है? किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और ये जो है ये मेन वर्ब है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये मेन वर्ब है, ये इसके लिए आई है यहां पे, और ये आई है टेंस की वजह से। समझ नहीं आई? लग रहा है दोनों हैव और हैड दोनों साथ में कैसे यूज हो गए, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये जो पहला हैव यूज हुआ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। देखो हैव यूज किया ना हमने, हैज किया है, हैज किया, हैव किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। और ये जो चीज है ना, हैज हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये आया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? और बिफोर था इसलिए हमने कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या आएगा?
मैं सोचता हूं कि हम पहले मिल चुके हैं, बिफोर, इससे क्या होगा, वी हैव मीट, मेट, मेट। मीट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, मेट और मेट। तीसरा क्या होगा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, थर्ड फॉर्म। इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हैव क्यों आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब है ये। और ये वाला हेड क्यों आया, ये इसकी इसकी थर्ड फॉर्म है। अब अगला टेंस, ये इतना ही था। अगला टेंस है आपका, कौन सा होगा, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें परफेक्ट के भी गुण होंगे और कॉन्टिन्यूअस के भी। परफेक्ट के गुण क्या होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, टेबल से देख के बताओ आप लोग, क्या आएगा इसमें, हैज या हैव, हैज या हैव। वही सेम हैज जो सिंगुलर के साथ आएगा, एक वचन के साथ, और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, बहुवचन के साथ आएगा। और जो मेन वर्ब होगी आपकी वो आईएनजी फॉर्म होगी, और इसके बीच में तालमेल कौन बिठाएगा, बीन, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें एक चीज का और यूज होता है, और वो होता है सिंस या फोर। इसमें एक चीज का और यूज होता है, और वो होता है सिंस या फोर। सिंस या फोर टाइम को बताने के लिए यूज होता है। कब तो सिंस का यूज होता है और कब फोर का यूज होता है, एक बार मैं समझा दूं फिर नोट कर लेना आप लोग। एक बार समझा दूं, सिंस का यूज होता है फिक्स टाइम बताने के लिए। क्या बताने के लिए, फिक्स टाइम। जैसे सुबह से बरसात हो रही है, तो ये फिक्स टाइम हो गया, सुबह से हो रही है। और एक मैं बताऊं कि 3 घंटे से बरसात हो रही है, तो क्या ये फिक्स टाइम है, आपको पता चल रहा है कि कब से स्टार्ट हुई, 3 घंटे से बरसात हो रही है। तो यदि फिक्स टाइम आपको पता चले, सुबह से, या 2003 से, या 7 बजे से, या मार्च से मैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रही हूं, तो इस प्रकार से कोई फिक्स टाइम हो तो क्या यूज होगा आपका, सिंस। और यदि आपको फिक्स टाइम ना पता चले और ड्यूरेशन पता चले, 2 घंटे से, 6 महीने से, साल भर से, इस प्रकार से, तो आप क्या यूज करोगे, तो ये कह देंगे अवधि, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, अवधि के लिए फोर का यूज करते हैं, और फिक्स टाइम के लिए, अभी एग्जांपल ले लेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वाला मिटा दूं, जैसे सिंस का यूज किसके साथ करेंगे, सिंस का यूज तो ईयर बताने के लिए करते हैं, जैसे 1947 है ना, या फिर 2023, इस प्रकार से। तो इसके पहले क्या भरोगे आप लोग, सिंस। या फिर डे बताने के लिए, दिन बताने के लिए, जैसे संडे, है ना, या फिर मंडे, वो मंडे से ही स्कूल नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या हो गया, टाइम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या लग जाओ, क्या लगा दोगे यहां पे, सिंस लगा दोगे। या फिर दिन का कोई खास हिस्सा, जैसे मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे, इसके साथ भी क्या लगता है, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इवनिंग, डॉन, DAWN, ये क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है
भोर, मॉर्निंग से पहले वाला टाइम 4 बजे के आसपास का, ना रात होती है ना दिन, तो वो टाइम क्या है, डॉन बोलते हैं इसको, है ना। और एक होता है डस्क, इसका मतलब क्या होता है, हाँ शाम के बाद वाला और रात से पहले वाला, जस्ट उसको क्या बोलेंगे, गोधूलि काल, गोधूलि काल। तो इस प्रकार से, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, टाइम फिक्स हो रहा है, तो यहां पे क्या लगा दोगे आप लोग, सिंस का यूज कर दोगे, क्योंकि सिंस का यूज हम तब करते हैं जब टाइम क्या हो, फिक्स हो। मॉर्निंग का टाइम फिक्स होता है कि नहीं होता, अखबार में आता है ना सूर्योदय का समय ये, रोज आता है ना अखबार में, सूर्यास्त का समय ये, तो टाइम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए सिंस का यूज करते हैं, नोट कर लो। यहां आप मंथ भी यूज कर सकते हो, मंथ, महीने के नाम से पहले भी, जैसे सिंस मार्च, महीना, साल, दिन, दिन का कोई हिस्सा, ये सब फिक्स टाइम होते हैं। कर लिया। अब ये सेंटेंस सुनना, वो बचपन से ही बहुत पढ़ाई में तेज था, तो इसमें बचपन से के लिए सिंस यूज करोगे या फोर का यूज करोगे, ये फिक्स टाइम है या नहीं है, सिंस यूज होगा, ठीक है ना। तो सिंस का यूज उस तरीके से भी होता है, जैसे बर्थ, तो यहां पे यूज करोगे सिंस बर्थ, ही हैज बीन वेरी इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही इंटेलिजेंट रह चुका है, तो यहां भी क्या यूज होगा, एक फिक्स आपने टाइम बता दिया, बचपना, बचपने का भी टाइम होता है कोई, तो फिक्स टाइम के साथ यूज होता है ना। सिंस डेथ, मैरिज, ये सारे डेट आपकी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, तो सिंस मैरिज, सिंस डेथ, इस प्रकार से ये भी एक कैटेगरी होती है। फोर का यूज कब होता है, जब आपको अवधि का पता हो, 2 घंटे से, जैसे 2 आवर्स, या फिर 2 डेज, या फिर 20 ईयर्स, 2 डेज, 2 डेज एंड, तो ये सारे यहां पे क्या यूज होगा,
बोलो। क्योंकि आपको फिक्स टाइम नहीं पता कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको ड्यूरेशन पता है, वो 2 घंटे से सो रहा है, ठीक है, वो 2 दिनों से भूखा है ना, 20 सालों से वो यहां रह रहा है। तो यहां पे आपको फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ ये पता है कि इतने दिन से ये काम हो रहा है। तो ड्यूरेशन पता होगी तो क्या यूज करोगे? फोर। और यदि फिक्स टाइम पता है तो सिंस का यूज करोगे। तो ये सिंस और फोर की कहानी थी। अब हम वापस इसी टेंस में जाते हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर, अच्छा एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, उसको आप बताना सिंस आएगा कि फोर आएगा। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस, सिंस या फोर क्या आएगा यहां पे? ही लेफ्ट द विलेज। आपको सिंस या फोर भरना है। यहां पे सिंस आएगा या फोर आएगा? क्यों? इसका अर्थ देख लो, वो यहां रह रहा है कब से? जब से उसने गांव छोड़ा है। गांव छोड़ा ना, उसके बाद से वो यहां रह रहा है। गांव छोड़ने का टाइम फिक्स होगा कि नहीं होगा? कोई फिक्स टाइम होगा ना कि इस दिन उसने गांव छोड़ा था। तो कई बार कोई घटना देके भी क्या कर देता है, टाइम को फिक्स कर देता है। जरूरी नहीं है कि संडे मंडे बर्थ और डेथ यही सब लगा के उसको फिक्स करे। कई बार क्या होता है, कोई घटना देके भी टाइम को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो घटना एक फिक्स टाइम पे हुई है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फोर नहीं लगेगा। समझ आ गई बात? तो ये एक घटना है जो फिक्स टाइम पे होती है, एक नियत समय पे हुई थी, फिक्स टाइम पे। मान लो 2 साल पहले 2023 में, और वो दिन था 7 जनवरी। इस दिन उसने क्या किया था, उसने अपना गांव छोड़ा था। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या आने वाला है, सेंस आने वाला है। क्लियर है? तो अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर वही सेम चीज, पहले पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आएगा पॉजिटिव में? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन, और फिर आईएनजी फॉर्म। थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। जैसे सेंटेंस बना दूं मैं, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। 2 घंटे से वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो यहां पे मैंने फोर लगा दिया। एक आप बना लो सिंस वाला, और आई के साथ बना लो, आई के साथ हैव यूज हो जाएगा, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। सिंस लगा लेना, और यहां पे लिख लो मॉर्निंग, वो सुबह से पत्र लिख रहा है। नेगेटिव में, नेगेटिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। ये नॉट की पोजीशन ध्यान रखना। नॉट जो है, कंफ्यूज करने के लिए नॉट की पोजीशन यहां डाल देता है वो। तो ये नॉट की पोजीशन ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा है ना, तो कंफ्यूज होने के चांस
ज़्यादा हैं। और उस टेबल में मैंने कराया था कि ये जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल हमेशा किसके साथ रहता है? मेन वर्ब के साथ रहता है। बना लोगे इसका? बनाओ। जैसे शी हैज बीन वेटिंग हिम एट द स्टेशन सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो स्टेशन पे इंतजार कर रही है उसका। या फिर आई के साथ लगा लो। अच्छा, नॉट लगाना है ना? नॉट, तो यहां पे हैज नॉट, नहीं कर रही। आई हैव नॉट बीन वेटिंग, सेम। वेटिंग फॉर हिम, बिल्कुल सही। हाँ, वेटिंग फॉर हिम, प्रीपोजिशन यहाँ पे फोर आएगा। इस फोर और इस फोर में फर्क है ना? फोर वो के लिए है और ये टाइम के सेंस में। अब इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक में भी दो बनेंगे आपके, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्लोज, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 2007। क्या वह 2007 से यहां नहीं रह रहा? ये इसका मीनिंग है। और ओपन एंडेड में क्या हो जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। WH वर्ड, बाकी सारा सेम। ये मिटा दूं ये वाला? अब आ जाएगा आगे आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी क्लोज एंडेड, हैज हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर हैव, सॉरी बीन, बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर और फिर टाइम। हैव दे नॉट बीन वर्किंग टुगेदर सिंस दे मेट। क्या वो साथ काम नहीं कर रहे? कब से? जब से वे मिले थे। मिलने के बाद से वो साथ में काम नहीं कर रहे? इस प्रकार का ये प्रश्न है। और ओपन में क्या हो जाएगा? WH वर्ड, बाकी सारा सेम। तो ये हो गया आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 टेंस हमने पढ़ लिए, 4 सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको देखना है कि कौन सा टेंस किस में लगेगा। चारों टेंस है। ये मिक्स है, चारों टेंस का मिक्सचर है। एवरीवन द राइजिंग सन, वर्शिप, राहुल गिटार सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, प्ले। आई द कार एट द मोमेंट, सो कॉल मी लेटर। ड्राइव, आई अ मूवी लेटली, वॉच। ये सेंटेंस यहां तक है। 4 सेंटेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
क्या आएगा पहले में? इज। क्यों? कौन सा टेंस लगेगा इसमें? आपके पास 4 टेंस ही है अभी तो फिलहाल, तो फिर 12 हो जाएंगे। अभी 4 है आपके पास। प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा लगेगा? आपने वो सुना है कहावत, उगते सूरज की हर कोई पूजा करता है। उगते सूरज की हर कोई पूजा करता है ना? और जो डूब जाता है तो कोई पूजा नहीं करता। मतलब आदमी जब ऊंचाई पे जाता है तो सब उसके क्या बनना चाहते हैं? दोस्त बनना चाहते हैं। तो वो क्या, ये क्या चीज है? कहावत नहीं है क्या ये? क्या चीज है ये? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कहावत है। तो यहां हो जाएगा क्या? वर्शिप या वर्शिप्स? वर्शिप या वर्शिप्स? क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि ये एक वचन है। एवरीवन, प्रत्येक। प्रत्येक की संधि कैसे होती है? प्रति प्लस एक, और प्रति मतलब एक, तो एक के लिए क्या लगता है? एस या एस। सेंटेंस आपका सिंगुलर है, सॉरी पॉजिटिव है। दूसरा, राहुल गिटार सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। सिंस या फोर हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा टेंस लग रहा है आपका? हाँ, तो राहुल हैज बीन प्लेइंग गिटार। क्लियर है? तीसरा, एट द मोमेंट से पता चल रहा है आपको कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम ड्राइविंग द कार राइट नाउ। मैं अभी कार चला रहा हूं, इसलिए बाद में कॉल करना। दूसरा, चौथा, लेटली, रिसेंटली, ये किसका होता है? परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहां क्या हो जाएगा? आई हैव वॉच्ड अ मूवी। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी देखी है। क्लियर है चारों टेंस? अब कल से हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।